हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्लाइमैक्स एकेडमी में स्वागत है। आज हम एक रीजनिंग का नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, सिलोजिज्म न्याय निगमन, जो एमपी पुलिस की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर रहेगा। और एमपी पुलिस की वैकेंसी को देखते हुए सिलोजिज्म के मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो इसको बहुत अच्छे से हमें सीखना है। तो बच्चों, इसके लिए आज से हम ये सीरीज़ शुरू कर रहे हैं और कंटिन्यू पूरी सीरीज़ ये रहेगी और पूरा सिलोजिज्म हम आपको पढ़ाएंगे, कंप्लीटली पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कथन एवं निष्कर्ष, जिसे हम न्याय निगमन कहते हैं, सिलोजिज्म भी कहते हैं, और कथन निष्कर्ष। तो सबसे पहले बच्चों हम समझना शुरू करते हैं कि हम शुरुआत कैसे करेंगे कथन निष्कर्ष को समझने की। तो देखना, हमारे पास कथन एवं निष्कर्ष दो चीजें होंगी। क्या होगा? कथन एवं निष्कर्ष, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। तो क्या होगा? कथन एवं निष्कर्ष। तो बात करेंगे कथन एवं निष्कर्ष। तो देखें, कथन एवं निष्कर्ष में अगर बात करने जाएं तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कथन है क्या, स्टेटमेंट है क्या। तो कथन एवं निष्कर्ष में सबसे पहले स्टेटमेंट की बात करें, कथन की बात करें, तो कथन जो होगा स्टेटमेंट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? दो पार्ट्स में। तो स्टेटमेंट हमारा दो प्रकार का होगा, यूनिवर्सल और पर्टिकुलर। यूनिवर्सल और पर्टिकुलर। यूनिवर्सल का मतलब ऐसे स्टेटमेंट जो कि हमें क्या करें? पूरी जानकारी दें। ऐसे स्टेटमेंट जो कि क्या करें? पूरी जानकारी दें, यूनिवर्सल। पर्टिकुलर का मतलब ऐसे स्टेटमेंट जो हमें क्या करें? अधूरी जानकारी दें, अधूरी जानकारी दें। तो अब बात करते हैं, यहां पर पूरी जानकारी देने का मतलब है, जैसे मैंने कहा सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, तो ये बात क्या हुई? 100%, 100%। यानी यूनिवर्सल के अंतर्गत वो स्टेटमेंट आएंगे जो हमें 100% जानकारी देंगे, यानी 100% बात कही जाएगी। और पर्टिकुलर का मतलब अधूरी जानकारी देने वाले, यानी लेस देन 100%। आपका क्या कहलाएगा? लेस देन 100% स्टेटमेंट जो होंगे वो क्या होंगे? पर्टिकुलर, यानी अधूरी जानकारी देने वाले। जैसे कहें कि कुछ ए बी हैं, ये क्या कहलाएगा? लेस देन 100%, यानी 100% से कम। अब बात करें, यहां पर यूनिवर्सल को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। यूनिवर्सल को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो पहला हमारा क्या होगा? ऑल। दूसरा क्या होगा? नो। ऑल का मतलब होगा बच्चों सभी, नो को कोई नहीं। क्या होगा? कोई नहीं। तो ये दो ऐसे स्टेटमेंट होंगे जहां सभी और कोई नहीं से मिलकर स्टेटमेंट बनेगा। सभी ए बी हैं या कोई ए बी नहीं है, ये बात क्या रिप्रेजेंट हो रही है? ये 100% बात करने वाले स्टेटमेंट होंगे। अब बात करें अधूरी जानकारी देने वाले, तो इसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक होगा आपका सम और एक होगा आपका सम नॉट। सम का मतलब होगा कुछ और सम नॉट का मतलब होगा कुछ नहीं। तो बच्चों, अगर हम बात करें कि यहाँ पर सभी, कोई नहीं, कुछ और कुछ नहीं, तो ये मोस्टली हमारे 4 स्टेटमेंट ही होते हैं। यही आपको देखने को मिलेंगे, चाहे कथन के रूप में या निष्कर्ष के रूप में, यही स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर, तो देखेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ कवर हो रहा है क्या? देखेंगे तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर सबसे पहले सभी से, तो मैंने कहा सभी ए बी हैं। फिर मैंने कहा कोई ए बी नहीं है। फिर मैंने कहा कुछ ए बी हैं। फिर कहा
कुछ ए बी नहीं हैं। तो बच्चों ये 4 स्टेटमेंट हमारे बनेंगे और यही 4 स्टेटमेंट आपको कथन और निष्कर्ष के रूप में देखने को मिलेंगे। तो यही मोस्टली हमारे 4 स्टेटमेंट होंगे। कुछ स्टेटमेंट और भी होते हैं जहां केवल का यूज करता है, केवल कुछ का यूज करता है, कम से कम का यूज करता है, ज़्यादातर, प्रायः, इन सभी शब्दों को हम बाद में समझेंगे। अभी मोस्टली हमें समझना है इन 4 स्टेटमेंट को। इन्हीं 4 स्टेटमेंट से आपके क्या होंगे, कथन और निष्कर्ष के रूप में देखने को मिलेंगे। तो अब हमें करना क्या है, सबसे पहले अगर हमें इसको पढ़ना है तो इसके लिए हम एक आपको कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। तो सबसे पहले 2 नियम होंगे जिनको हम सीखना चाहेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे नियम लिख दे रहा हूँ। तो देखेंगे रूल नंबर पहला। तो रूल नंबर पहला कहता है कि अगर दिया गया कथन, रूल नंबर पहला कहता है कि अगर दिया गया कथन पॉजिटिव है यानी धनात्मक है तो उससे मिलने वाले सभी निष्कर्ष क्या होंगे, पॉजिटिव ही होंगे। इसका मतलब कि अगर दिया गया कथन क्या है, पॉजिटिव है, तो इससे मिलने वाले निष्कर्ष क्या होंगे, पॉजिटिव ही होंगे। और अगर बात करें कि अगर दिया गया कथन, यहाँ पे लिख लेते हैं, दिया गया कथन क्या है, पॉजिटिव है, तो मिलने वाले निष्कर्ष क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अगर कहें कि दिया गया कथन निगेटिव है तो उससे मिलने वाले निष्कर्ष क्या होंगे, निगेटिव होंगे। अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव निष्कर्ष मिलेगा, कोई निगेटिव नहीं मिलेगा। अगर निगेटिव मिलता है तो हम उसे देखते ही गलत कह सकते हैं। अगर निगेटिव स्टेटमेंट है तो उससे क्या मिलेगा, निगेटिव निष्कर्ष ही मिलेगा। और अगर पॉजिटिव है तो हम उसे देखते ही गलत कह सकते हैं। अब इसके बाद जब रूल नंबर पहला पास होगा फिर हम सीखेंगे रूल नंबर सेकंड। तो रूल नंबर सेकंड क्या कहता है कि हम सभी को कुछ कह सकते हैं, सभी को कुछ कह सकते हैं, लेकिन कुछ को सभी नहीं कह सकते, यानी कुछ को सभी नहीं कह सकते। तो ध्यान देना बच्चों, मैंने कहा सभी ए बी हैं, या कहूँ कि सभी लड़के पास हो गए, तो मैं कह सकता हूँ कि कुछ लड़के पास हो गए, तो ये कहना गलत नहीं होगा। यानी सभी को कुछ कहा जा सकता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि कुछ लड़के पास हुए तो फिर मैं ये नहीं कह सकता कि सभी लड़के पास हुए। यानी अगर कुछ पास हुए हैं तो मैं ये नहीं कह सकता कि सभी लड़के पास हुए, क्योंकि केवल कुछ ही लड़के पास हुए। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, कुछ का मतलब आपका क्या होगा, कुछ को सभी को कुछ कह सकते हैं लेकिन कुछ को सभी नहीं कह सकते। तो अब यहाँ से हम एक कॉन्सेप्ट शुरू करने वाले हैं। हम बात करें तो सिलोजिज्म को हम पढ़ने वाले हैं 150 के कॉन्सेप्ट से, वेन डायग्राम से नहीं पढ़ने वाले हैं। वेन डायग्राम चूंकि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ही होता है, लेकिन हम इसे वेन डायग्राम से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जब क्वेश्चन लेंदी जाता है, बड़ा होता है, तो कई बार वेन डायग्राम में अगर हमारा वास्तविकता से नाता जुड़ गया तो हम आंसर क्या कर जाते हैं, गलत कर जाते हैं। लेकिन 150 ऐसा कॉन्सेप्ट रहेगा जहां केवल आप प्रश्न को देखते ही, अगर आपने इसका प्रैक्टिस अच्छा किया तो आप केवल प्रश्न को देखते ही बिना पेन चलाए इसका उत्तर ले आएंगे। तो देखिए 150 का कॉन्सेप्ट क्या है समझते हैं। तो इसका मतलब भाई हमने समझा सभी और कोई कहाँ से आए हैं, 100% बात करने वाले हैं। कुछ और कुछ नहीं क्या है, लेस देन 100%। तो यहाँ से सभी का मतलब क्या हुआ बच्चों, 100। सभी का मतलब क्या हुआ, 100। कुछ का मतलब क्या हुआ, 50। इसको ऊपर लिख देते हैं। सभी का मतलब क्या हुआ, 100, और कुछ को हम क्या कह देंगे, 50। ये क्या है, कुछ का मतलब लेस देन 100%, तो इसे क्या मान लेंगे, 50 मान लेंगे। तो 150 का कॉन्सेप्ट हमारा चलेगा। तो सभी का मतलब 100, कुछ का मतलब क्या हुआ, 50। कुछ का मतलब क्या हुआ, 50। सभी का मतलब क्या हुआ, 100। तो ध्यान से समझिए, मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूँ। मान लीजिए आपका कोई मित्र है, आपका कोई मित्र है और मान के चलें आप उससे पैसे मांगने गए। मान लीजिए उसकी जेब में 100 रुपये हैं, आपने मांगे 50 रुपये दे दो, तो उसके पास 100 हैं, वो आपको 50 दे देगा।
अगर आपने उससे 100 भी मांग लिए तो वो क्या करेगा, 100 भी दे देगा, क्योंकि उसके पास 100 अवेलेबल हैं। लेकिन अगर मान के चलें उसके पास 50 रुपए हैं और अगर आपने 100 मांग लिए तो क्या वो दे पाएगा, क्या नहीं दे पाएगा। और अगर आप 50 मांगेंगे तो उसके पास 50 हैं, वो आपको दे सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर किसी चीज़ की वैल्यू 100 रुपये है, यानी 100 है, तो 50 दी जा सकती है और 100 भी दी जा सकती है। लेकिन अगर वैल्यू 50 है तो केवल 50 दी जा सकती है, 100 नहीं दी जा सकती। तो याद रखेंगे, अगर वैल्यू 100 है तो हम 50 दे सकते हैं, 100 दे सकते हैं। लेकिन अगर वैल्यू 50 है तो केवल 50 दे सकते हैं, 100 नहीं दे सकते। यानी सभी को कुछ कह सकते हैं और कुछ को सभी नहीं कह सकते। तो यही कॉन्सेप्ट अब लगाने वाले हैं हम अपने इन स्टेटमेंट में। तो ध्यान से देखिए, इन स्टेटमेंट में वैल्यू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ध्यान दीजिए, हमारे पास सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, जो पहला होगा वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट, और सेकंड क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ध्यान दीजिए, यहाँ वैल्यू कैसे डिसाइड होगी कि सब्जेक्ट की वैल्यू क्या होगी और ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों ध्यान से समझना, सब्जेक्ट की वैल्यू अगर बात करें तो सब्जेक्ट की वैल्यू निर्भर करेगी उसके आगे दिए गए शब्द पे। यानी क्या दिया है, तो ए के आगे क्या है, सभी, और सभी का मतलब क्या होता है, 100। ए के आगे दिया है कोई, और कोई कहाँ से निकल के आया, 100 से। यानी सभी और कोई के लिए क्या यूज होगा, 100, और कुछ के लिए क्या यूज होगा, 50। क्या होगा, 50 लेस देन 100%। तो हमने कुछ को क्या माना, 50। तो सब्जेक्ट की वैल्यू कहाँ से डिसाइड होती है, सब्जेक्ट की वैल्यू डिसाइड होती है उसको दिए गए स्टेटमेंट के आधार पर कि स्टेटमेंट में क्या शब्द दिया गया है। तो यहाँ सब्जेक्ट ए की वैल्यू क्या होगी, सभी का मतलब क्या होगा, 100, कोई का मतलब क्या होगा, 100, कुछ का मतलब क्या होगा, 50, कुछ का मतलब क्या होगा, 50। तो यहाँ पर ए की वैल्यू 100, ए की 100, यहाँ 50 और यहाँ 50। अब बात आएगी ऑब्जेक्ट की कि ऑब्जेक्ट की वैल्यू कैसे डिसाइड की जाएगी। तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू की अगर बात करें कि ऑब्जेक्ट की वैल्यू कैसे डिसाइड होगी, तो बच्चों याद रखना, ऑब्जेक्ट की वैल्यू डिसाइड होगी स्टेटमेंट के आधार पर। अगर दिया गया स्टेटमेंट, ध्यान से नोट बना के लिख लें बच्चों, कि अगर दिया गया स्टेटमेंट पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है, अगर दिया गया स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा 50 होगी। क्या होगी, 50 होगी। अगर दिया गया स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है, तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 50 होगी। और अगर दिया गया स्टेटमेंट नेगेटिव है, क्या है, अगर दिया गया स्टेटमेंट नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 100 होगी। क्या होगी, 100 होगी। तो बच्चों याद रखना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की वैल्यू कैसे डिसाइड होगी, सब्जेक्ट की वैल्यू डिसाइड होगी इन दिए गए शब्दों के आधार पर। सभी का मतलब 100, कोई का मतलब 100, कुछ का 50। क्लियर। और अगर ऑब्जेक्ट की वैल्यू की बात करें तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू डिसाइड करेगी कथन के पॉजिटिव या नेगेटिव होने पर। अगर पॉजिटिव है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा 50 होगी, और अगर नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा 100 होगी। तो चलो वैल्यू रखते हैं। ये क्या है, पॉजिटिव है, सभी ए बी हैं, क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 50। कोई ए बी नहीं है, क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव है तो इसकी बी की वैल्यू क्या होगी, 100 होगी। कुछ ए बी हैं, क्या है, पॉजिटिव है, तो बी की वैल्यू क्या होगी, 50 होगी। कुछ ए बी नहीं है तो क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होगी, 100 होगी। क्या होगी, 100 होगी। तो बच्चों समझ आया, हम वैल्यू पुटिंग कैसे करेंगे, सब्जेक्ट की वैल्यू डिसाइड करेगी दिए गए शब्दों के आधार पर। सभी का मतलब 100, कोई का मतलब 100 और कुछ का मतलब 50। और ऑब्जेक्ट की वैल्यू डिसाइड करेगी स्टेटमेंट के पॉजिटिव या नेगेटिव होने पर। अगर पॉजिटिव है तो हमेशा वैल्यू हमेशा क्या होगी, 50 होगी, और नेगेटिव है तो वैल्यू हमेशा क्या होगी, 100 होगी। क्लियर है। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं
क्वेश्चंस को। तो ध्यान रखना, सबसे पहले कभी भी कोई भी निष्कर्ष हम देखने जाएंगे तो सबसे पहले ये देखें कि ये निष्कर्ष मिला कहाँ से है, आया कहाँ से है, और फिर हम सबसे पहले पहला नियम चेक करेंगे कि अगर दिया गया स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उससे मिलने वाले निष्कर्ष क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अगर दिया गया कथन निगेटिव है तो उससे मिलने वाले निष्कर्ष क्या होंगे, निगेटिव होंगे। फिर रूल नंबर सेकंड, जब पहला नियम पास होगा, अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है और निष्कर्ष भी क्या है, पॉजिटिव है, तब हम रूल नंबर सेकंड अप्लाई करेंगे, यानी वैल्यू पुटिंग देखेंगे कि सभी है, 100 है तो 50 दे सकते हैं, 100 भी दे सकते हैं, और अगर 50 है तो हम केवल 50 दे सकते हैं, 100 नहीं दे सकते। क्लियर। चलिए तो अब हम आगे इन चारों स्टेटमेंट से कितने प्रकार से निष्कर्ष आपके बनेंगे और किस तरीके से क्या क्या निष्कर्ष बनेंगे, कहाँ क्या सही होगा, तो एक एक करके पहले हम एक स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, फिर 2 स्टेटमेंट लेके चलेंगे, फिर 3 लेके चलेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो हम शुरुआत करेंगे एक स्टेटमेंट से, और एक स्टेटमेंट में आपके कितने निष्कर्ष बनेंगे और कौन सही होंगे, कौन गलत होंगे, कैसे नियम लगाना है, ये सीखना शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला स्टेटमेंट लिख लेंगे, कथन सभी मेज कुर्सी हैं, सभी मेज कुर्सी हैं। निष्कर्ष कोई मेज कुर्सी नहीं है, कोई मेज कुर्सी नहीं है। दूसरा, कोई कुर्सी मेज नहीं है। तीसरा, कुछ मेज कुर्सी नहीं है। चौथा, कुछ कुर्सी मेज नहीं है। तो देखिए मैंने क्या लिखा, सभी मेज कुर्सी हैं, ये क्या है, स्टेटमेंट है, और दिया गया स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है। फिर हमने देखा निष्कर्ष, कोई मेज कुर्सी नहीं है, कोई कुर्सी मेज नहीं है, कुछ मेज कुर्सी नहीं है, कुछ कुर्सी मेज नहीं है। तो हमने देखा ये तो सारे के सारे क्या हैं, नेगेटिव हैं। क्या हैं, नेगेटिव हैं। और पहला रूल नंबर पहला क्या कहता है कि अगर दिया गया कथन पॉजिटिव है तो उससे मिलने वाले सभी निष्कर्ष क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो ये तो सारे के सारे क्या हैं, नेगेटिव हैं। और जब सारे नेगेटिव दिए हैं इसका मतलब सारे क्या हैं, गलत हैं। हम केवल देखते ही इनको क्या कर देंगे, गलत, क्योंकि हमारा दिया गया कथन क्या था, पॉजिटिव था, और ये सारे क्या हैं, नेगेटिव हैं। तो हम इनको क्या करेंगे, देखते ही क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। अब अगर इसकी जगह मैं आपको अगर दूसरे निष्कर्ष यानी, चलिए तो अभी हमने क्या किए थे, सारे के सारे क्या थे, नेगेटिव थे। हमारा स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव, और सारे क्या थे, नेगेटिव। तो अगर सारे नेगेटिव मिलेंगे यानी सारे के सारे क्या हैं, गलत हैं, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव निष्कर्ष देगा, कोई नेगेटिव नहीं देगा। अब बात करें यहाँ पर, तो हमने देखा
हमारा स्टेटमेंट है सभी मेज़ कुर्सी हैं, वही अगर मैंने यहाँ पॉजिटिव स्टेटमेंट रखे तो ये सारे के सारे क्या हैं, पॉजिटिव हैं, सारे के सारे क्या हैं, पॉजिटिव हैं। तो रूल नंबर पहला तो सभी में पास होता है कि नहीं भाई, पॉजिटिव स्टेटमेंट है और सारे निष्कर्ष भी क्या हैं, पॉजिटिव हैं। तो अब कौन सा सही है कौन सा गलत है ये कैसे पता चलेगा, तो रूल नंबर सेकंड फॉलो होगा। और रूल नंबर सेकंड क्या कहता है कि 100 को 50 और 100 कह सकते हैं, यानी अगर वैल्यू 100 है तो 50 दी जा सकती है, 100 दी जा सकती है, और अगर वैल्यू 50 है तो केवल 50 दी जा सकती है, 100 नहीं दी जा सकती। तो ध्यान दीजिए मैंने क्या कहा था, सब्जेक्ट की वैल्यू डिसाइड करेगी दिए गए शब्दों पर और ऑब्जेक्ट की वैल्यू डिसाइड करेगी कथन के पॉजिटिव या निगेटिव होने पर। तो ध्यान दीजिए मेज की वैल्यू सभी का मतलब क्या होगा, 100, और कुर्सी की वैल्यू क्या होगी, 50, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होगी, 50। अब बात करें यहाँ पर तो कुर्सी की वैल्यू क्या होगी, 50, मेज की वैल्यू क्या होगी, 50, पॉजिटिव है तो सारे ऑब्जेक्ट जितने हैं यहाँ पर सभी की वैल्यू क्या होगी, 50। अब यहाँ सभी का मतलब कुर्सी की वैल्यू 100, कुछ का मतलब क्या होगा 50 और सभी का मतलब क्या होगा 100, क्या होगा 100, यहाँ पर वैल्यू क्या होगी 100। अब चेक करें कि कौन सा गलत और कौन सा सही। तो ध्यान से देखिएगा, हमने यहाँ बात की कि सभी मेज़ कुर्सी हैं तो मेज़ कुर्सी की वैल्यू क्या है 50, देना कितना है 50, दे सकते हैं। मेज़ की वैल्यू क्या है 100, देना कितना है 50, दी जा सकती है, यानी पहला क्या है सही है। अब बात करें यहाँ पर तो कुर्सी की वैल्यू क्या है 50, देना कितना है 100, दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते, हमारे पास वैल्यू 50 है और देना कितना है 100, नहीं दे सकते, यानी ये क्या होगा गलत। अब बात करें तीसरे की तो मेज़ की वैल्यू क्या है 100, देना कितना है 50, दे सकते हैं। कुर्सी की वैल्यू क्या है 50, देना कितना है 50, दे सकते हैं, यानी क्या है सही है, सभी को कुछ कहा जा सकता है। इसके बाद चौथा, तो चौथे की अगर बात करने जाएं तो चौथे को ध्यान से देखिए, ये आपका क्या है रीस्टेटमेंट है, क्या है रीस्टेटमेंट है। तो वैल्यू तो बात करें कि यहाँ मेज की 100 है तो 100 है, कुर्सी की 50 है तो 50 है, लेकिन रीस्टेटमेंट में सबसे ध्यान देने वाली बात ये है कि अभी तक हम सभी या जो भी बच्चे जो गलतफहमी में हैं तो बच्चों ध्यान रखें कि रीस्टेटमेंट जो आपका होगा वो सही माना जाएगा अगर निष्कर्ष में जो बात कथन में कही गई है अगर वही बात निष्कर्ष में कह दी जाए तो वो क्या मानी जाएगी, सही मानी जाएगी। तो बच्चों मैंने जो डेटा आपको बता रहा हूं वो ऐसे नहीं बता रहा हूं, मैंने एग्जाम पे एनालिसिस किया है और वहां से एक तो बहुत कम केसेस में, बहुत रियर केस होता है जब आपका कभी एग्जाम में रीस्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अगर कभी रीस्टेटमेंट आता है तो रीस्टेटमेंट को क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। अगर कथन में जो बात कही गई है अगर वही बात निष्कर्ष में कह दी जाए तो वो बात क्या मानी जाएगी, सही मानी जाएगी। यानी कथन में कही गई बात निष्कर्ष में बोल दी जाए, अगर कथन एज इट इज यहाँ दिखाई दे तो हम क्या बच्चे बहुत सारे लोग कहते हैं रीस्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो रीस्टेटमेंट गलत माना जाता था लेकिन अब इसमें सुधार हुआ है और रीस्टेटमेंट क्या माना जाता है, सही माना जाता है। तो बच्चों हमें क्या करना है, हमें तो नंबर चाहिए, एग्जामिनर जो चेक करेगा वो हमें सीखना है। तो एग्जामिनर इसे सही मानता है तो रीस्टेटमेंट क्या माना जाता है, सही माना जाएगा। तो याद रखेंगे। चलिए बहुत कम केसेस में आपको रीस्टेटमेंट मिलेगा तो इसको टेंशन नहीं लेना, और हमने आपको बता दिया है कि रीस्टेटमेंट क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। तो अगर रीस्टेटमेंट मिलता है तो आप उसे क्या करके आएंगे, सही करके आएंगे। चलिए अब देखते हैं अगला, हमने ऑल का किया, अब अगला करते हैं सम। चलिए तो देखेंगे बच्चों यहाँ पर निष्कर्ष कथन है आपका कुछ आम
सेब हैं। और जो निष्कर्ष दिए हैं वो किसके बीच दिए हैं? आम और सेब के बीच दिए हैं। तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है हमें कि निष्कर्ष कहाँ से निकला है, क्योंकि स्टेटमेंट क्या है? एक है। और जब स्टेटमेंट अकेला है तो निष्कर्ष क्या निकलेंगे? उसी से निकलेंगे। तो चलिए अब हम देखें नियम पहला क्या कहता है? कुछ आम सेब हैं। तो दिया गया स्टेटमेंट क्या है? पॉजिटिव है। और जो हमें निष्कर्ष दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे निष्कर्ष क्या हैं? निगेटिव हैं। क्या हैं? निगेटिव हैं। तो अगर सारे निष्कर्ष निगेटिव हैं और हमारा दिया गया कथन क्या है? पॉजिटिव है, तो रूल नंबर पहला क्या कहता है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो निष्कर्ष भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, कोई निगेटिव नहीं होगा। तो हम केवल इसे एक नज़र देखते ही क्या कह सकते हैं? नन फॉलोज, कोई भी अनुसरण नहीं करता। ये सारे क्या हैं? गलत हैं। क्या हैं? गलत हैं। अगर इसकी जगह मैं आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट रखूं तो चलिए देखते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट रख के चलिए तो यहाँ पे अब पॉजिटिव स्टेटमेंट की बात करते हैं। अगर कुछ आम सेब हैं, ये कथन है और अभी तो हमने निगेटिव किए थे तो निगेटिव को तो हमने देखते ही गलत कर दिया। अगर हमारे पास पॉजिटिव निष्कर्ष दिए जाएं तो स्टेटमेंट क्या है? पॉजिटिव। और दिए गए निष्कर्ष सारे क्या हैं? पॉजिटिव। तो रूल नंबर पहला क्या होता है? पास होता है। तो अब बात करें कि ये गलत हैं या सही, कौन सा गलत, तो ये तय करेगा रूल नंबर सेकंड यानी वैल्यू। तो हम देखें ये पॉजिटिव है और सम का मतलब बच्चों क्या होगा? आम की वैल्यू क्या होगी? 50। पॉजिटिव है तो सेब की भी वैल्यू क्या होगी? 50। तो बच्चों ध्यान से देखो, जब हमारे पास सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की वैल्यू अगर 50 है तो हम देखते ही उनको गलत कर सकते हैं उन निष्कर्षों को जहां पर सभी का यूज होगा। क्या होगा? जहां सभी का यूज होगा, यानी जहां जहां सभी है हम उनको देखते ही गलत कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की वैल्यू क्या है? 50 है। और 50 का मतलब हम केवल 50 दे सकते हैं, 100 नहीं दे सकते। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर एलिमेंट तो हमारे वही रहेंगे कि नहीं? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होंगे तो सेब और आम ही। तो ध्यान दीजिए यहाँ सेब की वैल्यू 50 है और यहाँ कितनी होगी? 100। दे पाएंगे क्या? नहीं दे पाएंगे। यहाँ आम की वैल्यू क्या है? 50 और यहाँ देनी कितनी पड़ेगी? 100। दे पाएंगे क्या? नहीं। यानी हम देखते ही इनको गलत कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दोनों की वैल्यू क्या है? 50 है। तो जहां सभी का यूज होगा उन्हें हम देखते ही गलत कहेंगे। तो बचा केवल पहला। तो वैल्यू चेक कर लो, सेब की वैल्यू 50, देना कितना है? 50। पॉजिटिव है तो आम की भी क्या होगी? 50। और हमारे पास भी आम की क्या है? 50। देना कितना है? 50, यानी दे सकते हैं। तो क्या उत्तर बनेगा? केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। अगर आप बात करो कि यहाँ पर एक चौथा निष्कर्ष होता और कहता कुछ आम सेब हैं, तो अगर रीस्टेटमेंट होता तो मैंने अभी आपको बच्चों बताया रीस्टेटमेंट क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। लेकिन ऐसा आपको बहुत कम क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। चलिए तो अगला करते हैं। चलिए तो अगला हमारा स्टेटमेंट है कि कुछ एम क्यू नहीं है। भाई हमने ऑल किया, सम किया, अगला क्या है? सम नॉट। तो सम नॉट का मतलब कुछ एम क्यू नहीं है, यानी दिया गया कथन क्या है? निगेटिव है। और अगर दिया गया कथन निगेटिव है तो उससे मिलने वाले निष्कर्ष भी क्या होंगे? निगेटिव होंगे। लेकिन यहाँ पर लिखे निष्कर्ष क्या कोई निगेटिव है? क्या नहीं है। सारे के सारे क्या हैं? पॉजिटिव हैं। और अगर सारे पॉजिटिव हैं तो हम इनको केवल एक नज़र देखते ही क्या कह देंगे कि ये सारे क्या हैं? गलत हैं, कोई भी अनुसरण नहीं करता। तो बच्चों याद रखना है, ये बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट रहेगा, बस कुछ नियमों को आपको याद रखना है। तो देखिए निगेटिव है और यहाँ क्या है? कोई भी निगेटिव नहीं है, सारे क्या हैं? पॉजिटिव हैं। तो हम एक नज़र देखते ही कह सकते हैं कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता।
अब हम देखते हैं, अभी तो मैंने पॉजिटिव रखे, अब देखते हैं नेगेटिव। अगर नेगेटिव स्टेटमेंट होंगे, नेगेटिव निष्कर्ष होंगे तो कौन सा सही हो सकता है और कौन सा गलत। मैं बच्चों आपको सारे निष्कर्ष लिख के दे रहा हूं कि इस स्टेटमेंट से कुल कितने निष्कर्ष पॉजिटिव या नेगेटिव निकाले जाते हैं। तो कुल पॉजिटिव या नेगेटिव में कौन सही होगा और कौन गलत। तो पॉजिटिव तो कितने होंगे, यही होंगे। अब नेगेटिव कौन कौन होंगे और कौन सही होगा कौन गलत, तो चलिए देखते हैं। चलिए, तो अभी क्या थे, पॉजिटिव थे, तो पॉजिटिव को हमने देखते ही गलत किया। अब यहाँ पर आपको दिखाई दिए निष्कर्ष क्या हैं, सारे के सारे क्या हैं, नेगेटिव हैं। तो रूल नंबर पहला पास होता है कि नेगेटिव है, नेगेटिव स्टेटमेंट है तो निष्कर्ष भी क्या है, नेगेटिव है। तो रूल नंबर सेकंड से अब हम पता करेंगे कि कौन सा सही और कौन सा गलत। तो देखिए, कुछ का मतलब m की वैल्यू क्या होगी 50, और नेगेटिव स्टेटमेंट है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होगी 100 होगी। क्या होगी 100 होगी। तो अब बात करें यहाँ पर कि कुछ का मतलब q की वैल्यू क्या होगी 50, कोई का मतलब 100, कोई का मतलब 100, और नेगेटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होगी 100, तो यहाँ वैल्यू क्या होगी 100। तो अब देखिए कौन सा सही और कौन सा गलत होगा। तो m की वैल्यू क्या है 50, देना कितना है 100, दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते भाई। q की वैल्यू 100 है, देना 50 है, दे सकते हैं। लेकिन m की वैल्यू क्या है 50, देना कितना है 100, नहीं दे सकते, यानी ये क्या होगा गलत। अब बात करें q की वैल्यू क्या है 100, देना कितना है 100, दे सकते हैं। m की वैल्यू 50, देना कितना है 100, नहीं दे सकते, यानी ये भी क्या है गलत है। अब यहाँ बात करें तो m की वैल्यू क्या है 50, देना कितना है 100, नहीं दे सकते, और q की वैल्यू क्या है 100 और देना कितना है 100, दे सकते हैं। लेकिन m की वैल्यू तो हम पहले ही नहीं दे सकते, तो q को काय को चेक करें, तो हमें क्या करना है, m की वैल्यू 50, देना कितना है 100, नहीं दे सकते, यानी क्या है गलत है। तो दिए गए सारे निष्कर्ष क्या हैं, गलत हैं। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। अगर यहाँ पर आपको दे दिया जाए कि रीस्टेटमेंट हो, तो रीस्टेटमेंट आपका क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। चलिए, तो अब अगले की, चलिए तो देखिए कथन दिया है कोई आर टी नहीं है, यानी दिया गया कथन क्या है, निगेटिव है, और हमें आर और टी के बीच जो निष्कर्ष दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे क्या हैं, पॉजिटिव हैं। और जब सारे के सारे पॉजिटिव हैं तो हम देखते ही कह सकते हैं कि ये सारे क्या हैं, गलत हैं, क्योंकि दिया गया कथन अगर निगेटिव है तो उससे मिलने वाले निष्कर्ष क्या होंगे, निगेटिव होंगे, कोई भी पॉजिटिव नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पर निगेटिव स्टेटमेंट रखूं तो चलिए अगले निष्कर्ष रखते हैं निगेटिव। तो इनमें कौन सा अब आपके सामने है निगेटिव निष्कर्ष। तो देखिए दिया गया कथन क्या है, निगेटिव है, और मिलने वाले निष्कर्ष क्या होंगे, निगेटिव। तो ये तो सारे के सारे क्या हैं, निगेटिव हैं। तो अब हमें वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। तो वैल्यू देखेंगे, कोई का मतलब क्या होगा 100, और निगेटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होगी 100। तो ध्यान देना बच्चों, अगर हमारे पास दोनों की वैल्यू क्या हो 100 हो, अगर हमारे पास दोनों की वैल्यू क्या हो 100 हो, तो हम क्या करेंगे, दिए गए सारे के सारे क्या होंगे, सही होंगे। क्या होंगे, सही होंगे, क्योंकि दोनों की वैल्यू कितनी है 100, और जब दोनों की वैल्यू 100 है तो क्या हमने वैल्यू 100 से अधिक रखना सीखा, क्या वैल्यू अधिकतम क्या है 100, 100%। तो अगर दोनों की वैल्यू, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की वैल्यू 100 है, तो यहाँ पर सारे के सारे निष्कर्ष क्या होंगे, सही होंगे, क्योंकि 100 से ज़्यादा वैल्यू तो कहीं होगी नहीं। यानी निगेटिव है तो क्या होना चाहिए, निगेटिव, और वैल्यू तो दोनों की 100 है, यानी सारे क्या हैं, सही हैं। देखना चाहें तो देख सकते हैं, टी की वैल्यू 100 है, देना कितना है 100, आर की वैल्यू 100 है, देना कितना है 100, दे सकते हैं। टी की वैल्यू 100, देना कितना है 50, आर की वैल्यू 100, देना कितना है 100, आर की वैल्यू 100, देना कितना है 50, टी की वैल्यू 100, देना कितना है 100, यानी सारे के सारे क्या हैं, सही हैं, यानी सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं।
चलिए, तो अब यहाँ पर हमने एक एक स्टेटमेंट पे कितने क्या कैसे हमारे निष्कर्ष, मोस्टली जो हमारे 4 स्टेटमेंट थे तो हमने सभी के निष्कर्ष निकालना सीखे, कौन सा सही कौन सा गलत है ये पहचानना सीखा, वैल्यू पुटिंग करना सीखा। अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चंस को, और अब 2 स्टेटमेंट आपके सामने होंगे और उनसे निष्कर्ष मिलेंगे। तो अब हम सीखेंगे कि 2 स्टेटमेंट से कैसे निष्कर्ष मिलेंगे और कैसे क्या निष्कर्ष सही होंगे। तो अभी तो हमने क्या किया, एक एक को निकाला, अब 2 स्टेटमेंट से क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। चलिए तो देखते हैं अगला। चलिए तो देखिए, कथन आपके सामने है कि सभी पेन अलमारी हैं और सभी अलमारी मेज़ हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये पहचानना सीखना है बच्चों कि दिया गया निष्कर्ष कहाँ से आया है, केवल पहले से या केवल दूसरे से, क्योंकि जहाँ से निष्कर्ष मिलेगा उसका आंसर भी वहीं से मिलेगा, वहीं से हम उसे चेक कर पाएंगे कि ये सही है या गलत है। तो सबसे पहले हमने देखा पहले 2 निष्कर्ष जो हैं वो किसके बीच हैं, अलमारी और पेन के बीच हैं। किसके बीच हैं, अलमारी और पेन के बीच। तो अलमारी और पेन बच्चों कहाँ से मिलेगा, केवल पहले से। तो ये मत देखना कि अलमारी यहाँ है, तो ये अलमारी नहीं है, ये अलमारी नहीं है, कौन सी है, फर्स्ट की। यानी पेन और अलमारी कहाँ दिए हैं, फर्स्ट में। यानी अलमारी और पेन के बीच जो भी निष्कर्ष निकले हैं वो किससे निकले हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट से निकले हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ये दोनों हमारे कहाँ से निकले हैं, फ्रॉम फर्स्ट। और इसके बाद बात करें इन दोनों की, तीसरा और चौथा, तो ये किसके बीच हैं, अलमारी और मेज़ के बीच हैं। तो अलमारी और मेज़ के बीच जो आपके निष्कर्ष हैं वो कहाँ से मिलेंगे, दूसरे से। कहाँ से मिलेंगे, केवल दूसरे से, यानी फ्रॉम सेकेंड। यानी कहाँ से मिले हैं, सेकेंड से। तो अब देखिए इनके सही या गलत की शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, पहले 2 निष्कर्ष सही या गलत चेक होंगे कहाँ से, पहले से, और तीसरा और चौथा कहाँ से होगा, दूसरे से। तो हमने देखा पहले 2 निष्कर्ष कहाँ से मिले, पहले से। तो पहला कथन क्या है, पॉजिटिव है। अब बात करें ये दोनों भी क्या हैं, पॉजिटिव हैं। और जब दोनों पॉजिटिव हैं तो अब वैल्यू चेक कर लेते हैं। पेन की वैल्यू क्या है, 100, अलमारी की वैल्यू क्या है, 50। तो यहाँ अलमारी की वैल्यू क्या होगी, 50, पेन की पॉजिटिव है तो क्या होगी, 50। कुछ का मतलब पेन की वैल्यू 50 और पॉजिटिव है तो अलमारी की वैल्यू क्या होगी, 50। तो ध्यान से देखिए, जब यहाँ हर जगह वैल्यू 50 है, यहाँ हर जगह वैल्यू 50 है, इसका मतलब जब भी आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा और सम से शुरू होगा, पॉजिटिव होगा और सम से शुरू होगा, और अगर हमारे पास वैल्यू 100 और 50 है या 50 और 50 भी होती तो भी ये क्या होते, सही होते। क्या होते, सही होते। भाई इतना तो लॉजिक धीरे धीरे हम सीखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस जब करते जाएंगे तो ये वैल्यू हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। ये वैल्यू अपने आप हमारे आंखों में झलकेगी और हमें दिखाई देगी। जैसे बात करें सभी का मतलब अलमारी की वैल्यू क्या होगी, 100, पॉजिटिव है तो मेज़ की वैल्यू क्या होगी, 50। तो अगर अगले 2 की बात करें तो अलमारी की वैल्यू 100 है, यहाँ देना कितना है, 50। मेज़ की वैल्यू 50 है, देना कितना है, 50। मेज़ की वैल्यू क्या है, 50, देना कितना है, 50। अलमारी की वैल्यू 100 है, देना कितना है, 50, दे सकते हैं। यानी ये भी क्या है, सही है। तो निष्कर्ष निकला कहाँ से है ये सबसे पहले पहचानना है, क्योंकि जहाँ से निकलेगा वहीं से उसे गलत या सही किया जाएगा। तो सबसे पहले हमने देखा ये दोनों केवल पहले से, तीसरा चौथा केवल दूसरे से। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, 100, ये क्या है, 50, और यहाँ अलमारी की वैल्यू 50, मेज की वैल्यू 50, पॉजिटिव है तो इन दोनों की वैल्यू 50। यानी ऑल फॉलोज, सभी अनुसरण करते हैं, सभी अनुसरण करते हैं। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, वैल्यू को अभी रखना है बार बार, और फिर धीरे धीरे अपने आप ये वैल्यू हमारे आंखों में झलकने लगेगी। तो अब हम अगली बार से क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे नहीं, केवल इमेज करेंगे कि कहाँ वैल्यू क्या रहेगी। क्लियर, समझ पाए ना बच्चों। अब तो वैल्यू रखना सभी सीख गए ना, तो अब हम वैल्यू बार बार रखेंगे नहीं, केवल चेक करेंगे कि कहाँ वैल्यू क्या होगी और क्या दी जा सकती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। चलिए
तो देखें अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सभी जे क्यू हैं और कुछ क्यू एम है। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि जो पहला निष्कर्ष है वो आया कहाँ से है, तो किसके बीच है, जे और क्यू के बीच। दूसरा भी किसके बीच है, जे और क्यू के बीच। तो ये कहाँ से मिला है, तो देखिए जे और क्यू कहाँ दिए गए हैं, पहले में, यानी ये दोनों निष्कर्ष कहाँ से मिले हैं, फॉर्म फर्स्ट से। कहाँ से मिले हैं, फर्स्ट से। और बात करें दूसरा और तीसरा और चौथा कहाँ से मिला है, तो Q और M, Q और M। तो Q और M कहाँ से मिलेंगे, केवल सेकंड से, यानी कहाँ से मिलेंगे, दूसरे से। यानी ये दोनों कहाँ से मिले हैं, दूसरे से। तो चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले पहला क्या है, पॉजिटिव है, और इनमें से पहला और दूसरा, तो पहला क्या है, पॉजिटिव, तो यहाँ तो नियम पास हुआ। लेकिन दूसरा क्या है, निगेटिव है। दूसरा क्या है, निगेटिव है। और कोई भी पॉजिटिव स्टेटमेंट निगेटिव निष्कर्ष नहीं देगा, तो इसे तो हम देखते ही क्या कर देंगे, गलत। अब बात करें इसकी, तो देखिए जे की वैल्यू क्या होगी, 100 होगी ना, 100, सभी का मतलब 100। जे की वैल्यू 100, देना कितना है, 50 दे सकते हैं। क्यू की वैल्यू पॉजिटिव है तो क्यू की वैल्यू क्या होगी, 50, और यहाँ भी पॉजिटिव है तो वैल्यू क्या होगी, 50। तो हमारे पास वैल्यू 50 है और देना कितना है, 50 दे सकते हैं, यानी क्या है, सही है। इसके बाद बात करें यहाँ तीसरे की, तो तीसरे में Q की वैल्यू क्या है, 50, देना कितना है, 100 दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते, यानी तीसरा क्या है, गलत है। फिर बात करें M की वैल्यू क्या है, 50, देना कितना है, 50। Q की वैल्यू क्या है, 50, देना कितना है, 50, यानी दे सकते हैं। तो चौथा क्या है, सही है। तो हमारा उत्तर क्या बनेगा, केवल निष्कर्ष फर्स्ट एवं फोर्थ अनुसरण करता है, केवल पहला एवं चौथा अनुसरण करता है। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमने सिलोलिज्म की क्लास को बेसिक पॉइंटों को समझा, बेसिक बातों को समझा, वैल्यू कैसे रखना है, क्या करना है, सारी चीज़ों को समझा। अब हम अगली क्लास में इसके क्वेश्चन से शुरू करेंगे। ये तो मैंने एक दो क्वेश्चन आपको करवाए जहाँ से हम वैल्यू को रखना सीख पाएँ, सही गलत को पहचानना सीख पाएँ, और कौन सा निष्कर्ष कहाँ से निकला है ये सीख पाएँ। अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, 2 स्टेटमेंट लेंगे, 3 स्टेटमेंट लेंगे, 2 को जोड़ने पर भी निष्कर्ष बनेंगे। अभी जो आपके निष्कर्ष बने हैं वो केवल या तो केवल पहले से या केवल दूसरे से। अब 2 को जोड़ने कर बनेंगे, 3 को जोड़ने पर बनेंगे। तो हम क्या करेंगे, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इसके आगे अगली क्लास में हम करेंगे। तो आप टेंशन मत लो, मैं आपको सिलोलिज्म का पूरा सीरीज पढ़ाऊंगा, कंप्लीट पढ़ाऊंगा। तो आपको क्या करना है, बस जुड़े रहिए। और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और सभी को बताएं कि सर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं। कोई भी सिलोलिज्म का क्वेश्चन होगा आप केवल नज़र देखते ही सॉल्व कर पाओगे। तो अगर आपको कम से कम समय में और एक्यूरेसी के साथ, गलत नहीं होगा, अगर गलत नहीं होगा तभी तो नंबर मिलेगा। तो अगर एक्यूरेसी आपको चाहिए है तो आपको ये सीखना पड़ेगा। तो अपने दोस्तों को बता दो कि सर पढ़ा रहे हैं, सीख लो भैया। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना है। और अगर आपके कोई सुझाव हैं तो आप क्या करें, कमेंट के माध्यम से बताएं। जय हिंद।